हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज का हमारा टॉपिक है सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं। सभ्यता शब्द की व्युत्पत्ति सभा शब्द में यत, लत, टाप इज इक्वल टू सभ्यता पूर्वक बताई गई है। विविध विद्वानों ने सभ्यता की अलग अलग परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, जिनके सम्यक अध्ययन द्वारा सभ्यता शब्द के वास्तविक अर्थ और स्वरूप को हृदयंगम करना संभव हो सकता है। मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि मनुष्य का समाज में मानवीकरण ही सभ्यता है। जॉनसन के अनुसार सभ्यता बर्बरता के विरुद्ध जीवित रहने की दशा है। मेकाइबर मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के प्रयत्न में जिस संपूर्ण कला विन्यास और संगठन की रचना की है उसे सभ्यता कहते हैं। कांट कहते हैं कि सभ्यता मनुष्य के बाह्य आचरण की वह व्यवस्था है जिसे अनेक भौतिक पदार्थों के माध्यम से एक मूर्त रूप प्राप्त होता है। डब्ल्यू ग्रीन कहते हैं कि एक संस्कृति केवल तभी सभ्यता बन सकती है जब उसके पास एक लिखित भाषा, विज्ञान, दर्शन, अत्यधिक विशेषीकरण वाला श्रम विभाग, एक जटिल प्रविधि और राजनैतिक पद्धति हो। जोसेफ एच फिचर कहते हैं कि समाज की आवश्यकताओं के लिए लिखित भाषा तथा उसकी व्यापकता को सभ्यता कहते हैं। मैक्स वेबर सभ्यता संस्कृति का दिखने वाला ऊपर का ठोस एवं स्पष्ट हिस्सा है। एल्फ्रेड वेबर कहते हैं सभ्यता का अर्थ है वह वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक ज्ञान जिसके द्वारा मानव प्रकृति के साधनों पर अपना नियंत्रण करता है। जॉन लुइस गिलिन एंड जॉन फिलिप गिलिन सब कहते हैं कि सभ्यता संस्कृति का अधिक जटिल तथा विकसित रूप है। ऑगबर्न एंड निम्कॉफ अधिजैविक संस्कृति के बाद की अवस्था ही सभ्यता है। क्लिफ बेल कहते हैं कि सभ्यता मूल्यों के ज्ञान के आधार पर स्वीकृत किया गया तर्क और तर्क के आधार पर कठोर और विभेदनशील बनाया गया मूल्यों का ज्ञान है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार समाज की विकसित एवं उन्नत अवस्था को सभ्यता कहते हैं। सभ्यता और संस्कृति में अंतर। सभ्यता का संबंध जीवन यापन या सुख सुविधा की भारी वस्तुओं से है, जबकि संस्कृति का संबंध आंतरिक वस्तुओं से होता है। सांस्कृतिक वस्तुएं प्रतियोगिता रहित होती हैं, किंतु सभ्यता का आधार प्रतियोगिता है। सभ्यता साधन है जबकि संस्कृति साध्य है। सभ्यता साधन है जबकि संस्कृति साध्य है। कांट के अनुसार सभ्यता बाहरी व्यवहार की वस्तु है, परंतु संस्कृति नैतिकता की आवश्यकता होती है तथा यह आंतरिक व्यवहार की वस्तु है। सभ्यता में सुधार किया जा सकता है, परंतु संस्कृति में सुधार की एक जटिल प्रक्रिया है। संस्कृति में गहराई होती है, परंतु सभ्यता में गहराई का अभाव होता है। सभ्यता साधनों का बोध कराती है, ये तकनीक एवं उपायों से जुड़ी है। संस्कृति के अभौतिक पक्ष उन दिशाओं एवं उद्देश्यों का निर्माण करते हैं जिन्हें प्राप्त करना है। मेकाइबर महोदय सभ्यता को जहाज एवं संस्कृति को उसका दिशा निर्देशक यंत्र बताते हैं। सभ्यता सरलता से अपनाई और सीखी जाती है, जबकि संस्कृति के अभौतिक पक्ष को सीखना कठिन होता है। सभ्यता में भौतिक एवं बाह्य पक्ष प्रधान है, वही संस्कृति में मानसिक एवं आंतरिक पक्ष की प्रधानता होती है। मैकाइवर और पेज के अनुसार सभ्यता का ठोस माप संभव है पर संस्कृति का नहीं। सभ्यता में निरंतर प्रगति होती है परंतु संस्कृति में नहीं होती। सभ्यता आसानी से हस्तांतरित हो सकती है परंतु संस्कृति नहीं। सभ्यता बिना परिवर्तन के ग्रहण की जा सकती है परंतु संस्कृति के संदर्भ में यह संभव नहीं है। सभ्यता का संबंध जीवन यापन या सुख सुविधा की बाहरी वस्तुओं से है, जबकि संस्कृति का संबंध आंतरिक वस्तुओं से होता है। सभ्यता की उन्नति अल्पकाल में होती है, जबकि संस्कृति विस्तृत कालीन सभ्यता की परिणति है। सांस्कृतिक वस्तुएं प्रतियोगिता रहित होती हैं, किंतु सभ्यता का आधार प्रतियोगिता होती है।
संस्कृति आंतरिक है पर सभ्यता बाह्य है। सभ्यता का आधार प्रौद्योगिकी है तथा संस्कृति का आधार नैतिक मूल्य होते हैं। सभ्यता और संस्कृति यद्यपि परंपरा आश्रित है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि जहाँ सभ्यता हो वहाँ संस्कृति भी हो, परंतु इसके विपरीत जहाँ संस्कृति है वहाँ सभ्यता का वास होना अनिवार्य है। संस्कृति विचार है जिसके द्वारा हम जीवन की समस्याओं के विषय में चिंतन मनन कर निर्णयात्मक स्थिति पर जाते हैं, और सभ्यता निष्कर्ष को क्रियात्मक रूप देती है।